अब हर किस्म के जोड़ों के दर्द से मिले छुटकारा। कोई भी दर्द हो, जोड़ों, घुटनों, कमर, हड्डियों या मसल्स का, मोर फास्ट दर्द कम करे फास्ट। मोर फास्ट असरदार तेल, कैप्सूल्स और पाउडर में दस्तयाब है। क्या गांधी जी के कातिलों का इनकाउंटर किया गया था? क्या इंदिरा गांधी के कातिलों का इनकाउंटर हुआ? क्या राजीव गांधी के कातिलों का इनकाउंटर हुआ? इस तरह से असदुद्दीन अवैसी सवाल उठा रहे हैं। राजस्थान में एक प्रेस मुनक़िद की गई थी जहां पर इन्होंने ये सवाल उठाए और साथ ही साथ असदुद्दीन अवैसी ने जो है अतीक अहमद के बेटे के इनकाउंटर पर भी कई सवालात उठाए। वैसे हम आपको बताते चले कि यूपी में जो है गैंगस्टर्स का जो इनकाउंटर हुआ है उसमें कहीं हिंदू भाई भी है तो कहीं मुस्लिम भाई भी है। तो बहरहाल ये कोई कौमी दुश्मनी नहीं है। पता नहीं योगी जी की हुकूमत है और उनको जिताने के लिए कहीं ऐसे मुस्लिम लीडर्स हैं जो उनको सपोर्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं और योगी जी भी जो है बार बार वहां पर इलेक्शन जीत जाते हैं। तो बहरहाल कहीं ना कहीं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने बड़े अच्छे सवाल उठाए हैं। तो आइए वो क्या कहते हैं हम आपको दिखाते हैं। मेरी असेंबली की स्पीचेस उठा के देखिए, मैं हमेशा एनकाउंटर के खिलाफ रहा हूं। ये सो कॉल्ड एनकाउंटर जो होता है मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि ये सो कॉल्ड एनकाउंटर से रूल ऑफ लॉ कमजोर होता है। इस एनकाउंटर, सो कॉल्ड एनकाउंटर से फिर हमको कोर्ट, जजेस, सीआरपीसी, आईपीसी, लॉ ऑफ एविडेंस की जरूरत क्यों है? और कातिलों में और जो लोग लॉ के हैं उसमें फर्क क्या रह जाता है फिर? यही इसलिए तो कह रहे हैं हम, एनकाउंटर्स रूल ऑफ लॉ को कमजोर करता है। लोगों को हम सजा दिलवाइए। गांधी के कातिल को हमने गोली मारी थी क्या? एनकाउंटर कर दिया था गांधी के कातिल का हमने? इंदिरा गांधी के कातिल का एनकाउंटर कर दिया था हमने? राजीव गांधी को बम उड़ाने वालों का हमने एनकाउंटर कर दिया था क्या? दिल्ली के सड़कों पर जो सिखों का जेनोसाइड करे उनका गोली मारकर हमने खत्म कर दिया उनको। नेली के मैसेकर में जो मैसेकर हुआ 10,000 लोगों का, उसको एनकाउंटर कर दिया था क्या हमने? मुंबई और गुजरात की सड़कों पर जो इंसानियत का कत्ल हुआ उनका एनकाउंटर किया था क्या हमने? सजा हुई ना। अगर एनकाउंटर को अगर कोई सेलिब्रेट कर रहा है तो फिर मुझे लगता है कि यह तो इंसानियत का मजाक हो रहा है। और याद रखिए, अंग्रेजी की कहावत है, व्हाट गोज राउंड कम्स अराउंड। हां, मेरा स्टैंड है। अब कोई बोल रहा है कि 183 एनकाउंटर हो गए हैं। भाई 183 एनकाउंटर अगर हुए हैं तो फिर क्या हो रहा है? फिर अगर एनकाउंटर होता है तो इसलिए होता है क्योंकि आप अपनी इन्वेस्टिगेशन, अपनी प्रोसिक्यूशन को कमजोर कर रहे हैं। इसलिए कि मेरा स्टैंड ये है। हाँ, देखिए मदरसे थे, है और रहेंगे। मदरसों को बनाने का बुनियादी मकसद यह होता है कि उनको इस्लामिक स्कॉलर बनाया जाए, जिसको मौलाना कहते, मुहद्दिस कहते, मुफ्ती कहते। सुनिए, उसमें यह मकसद के तहत बनाया जाता है। सरकारों का काम यह है कि आपने राइट टू एजुकेशन तो बना दिया, तो स्कूल भी तो खोलिए। कौन रोक रहा है आपको स्कूल खोलने से? कौन आपको रोक रहा है स्कॉलरशिप इंक्रीज करने से? प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, क्यों पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को बढ़ाया नहीं जाता? क्यों मौलाना आजाद फेलोशिप को एमफिल और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए बंद कर दिया गया? आप करिए ना, ये हमारा डिमांड है। और ये रिपोर्ट वही कहती है। आप लोगों को मदरसे सच्चर कमेटी अगर आप पढ़ेंगे, पेज नंबर, मैं कह रहा हूं कि पेज नंबर सच्चर कमेटी का शायद 380 होगा। कितने बच्चे पढ़ते हैं मदरसों में मुसलमानों के? मालूम आपको? नॉट इवन 2 to 3%। ये आपको देखना पड़ेगा। जरा पढ़ लेके आइए, मजा आएगा हमसे सवाल करने में। आवाम की बेहतर सेहत के लिए यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी दवाओं से तजुर्बेकार डॉक्टर्स की निगरानी में तमाम अमराज का इलाज किया जाता है, जैसे कि वेट लॉस, टमी फैट, हेयर लॉस, जॉइंट पेन, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, बवासीर, सोरियासिस, मर्दाना ताकत जैसे कई और दिगर अमराज का कामयाब शुदा किफायती इलाज किया जाता है। हिजामा फिजिकल थेरेपी, फीट थेरेपी। अपनी बीमारियों से छुटकारा पाइए। मोर लिविंग हर्बल वेलनेस सेंटर आइए। हमारा पता
टोली चौकी आदित्यनगर कॉलोनी हैदराबाद। कस्टमर केयर 7207 430058।